प्रेगनेंसी के दौरान घी खाना कितना सही है, कहाँ तक अच्छा है हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए। आज का टॉपिक यही है कि हमें प्रेगनेंसी में घी अगर खाना चाहिए तो कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, जिसमें कि घी भी ऐसा ही एक तत्व है जिसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, विटामिन होते हैं और गुड फैट होते हैं, जो कि हमारे और हमारे बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खासतौर से ब्रेन के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि घी खाने का सही तरीका कौन सा है। अ, घी पहले ये जान लेते हैं कि घी किसको खाना चाहिए। घी खाने से पहले अगर आप ये जानें कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस नहीं है, मीन्स मोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फैटी बॉडी नहीं है आपकी, और कोई हार्ट प्रॉब्लम आपको पहले से कोई नहीं है, तो आप बेशक घी यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो अभी बात ये है कि हमें कितना लेना चाहिए। तो हमें 1 से 2 चम्मच आप घी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबेज नहीं है और कोई हार्ट डिजीज नहीं है। इसके अलावा खाने का सही तरीका होता है, वैसे तो लोग पराठे के साथ पराठा बना के खाते हैं घी से, चाहे स्टफ पराठे हों चाहे प्लेन सादे पराठे हों। बट उसका वो चीज़, उसको वो पूरा तत्व, वो मिनरल, वो विटामिन, वो गुड फैट जो मिलना चाहिए, वो ज़्यादा हीट की वजह से वो एयर में ख़त्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। तो अगर कह सकते हैं, अगर आप पराठे बना के खा रहे हैं, किसी भी तरह के पराठे या पका के खा रहे हैं, तो वो इतना हेल्पफुल, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना कि आप सीधे उसको दाल या सब्जी में ऐड करके या फिर रोटी पे लगा के खाएं। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं कि घी कौन सा होना चाहिए। वैसे तो बाज़ार में आप बहुत सारे ब्रांड घी आते हैं, जो कि कितना भी ट्रस्ट कराने का, दिलाने का, भरोसा भरोसा करने का वो लोग बातें बना लें, बट वो उतने होते नहीं हैं टेस्टी और ना ही हेल्दी, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धता होती है, बहुत सारे मिलावट होते हैं और पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। फिलहाल वो जाने। बट लेकिन अगर आपको खाना है, रियली खाना है, उसके फ़ायदे लेने हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप चाहें तो खुद घर पे भी आप बटर से घी बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें कितना लेना चाहिए। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोटे नहीं हैं और आपको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, कोई ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल आप 1 से लेकर 2 चम्मच ले सकते हैं। और आप अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ख़ास तौर से 9वें महीने में, तो आप उसको उसको दूध के साथ 1 से 2 चम्मच ऐड करके बिल्कुल ले सकते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान घी कब खाना चाहिए। तो आप हो सके तो आप खाने के लिए तो वैसे किसी भी टाइम खा सकते हैं, बट आप खाने के साथ लीजिए तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको एसिडिटी या गैस हो रहा है तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बेशक आप प्रेगनेंसी में घी खा सकते हैं, और इतना नहीं खाइए कि आपको डायरिया लग जाए, बट 1 से 2 चम्मच आप खा सकते हैं। इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि आप 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक अगर घी आप यूज़ करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, और नॉर्मल होने में कह सकते हैं कि कहते हैं कि नॉर्मल होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक की स्टडीज़ में कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, या फिर कह सकते हैं कि गारंटी नहीं है कि ऐसा होता है। ये सिर्फ लोगों की बातें हैं, जो आपको कहते हैं उनको भी बातें बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप हेल्थ की तरह से हेल्थ के मैटर में देखा जाए तो ये हेल्पफुल होता है, ना कि डिलीवरी के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी रही होगी ये चीज़ें, बहुत लोगों को नहीं भी होगी। तो आप जिन्हें नहीं पता था वो बहुत सारी चीज़ें जाने होंगे घी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी में हमें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो अगर कोई और भी चीज़ें रह गई हों जो आपको डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हो, तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक